हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और टेंशन आई नो बढ़ रही है ना। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि बस ये 5 मिनट आपके लिए गेम चेंजर बन जाएंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना कई बच्चों को। बट ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। फुल मार्क्स लाना सरप्राइजिंगली इजी हो जाएगा। बस मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझते चलो। ओके, तो सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? अरे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है। जैसे गर्मियों में दूध का फट जाना, लोहे की चीजों पे जंग लगना, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना, और पता है हम जो सांस ले रहे ना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। सिंपल। तो सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। सिंपल है, बस ना 4 क्लूज यानी 4 इशारे ढूंढने हैं। पहला, क्या स्टेट बदली, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस कुछ हुआ। दूसरा, क्या रंग बदला, कलर चेंज हुआ क्या। तीसरा, क्या कोई गैस निकली, बबल्स वबल्स कुछ दिखे। और चौथा, क्या टेम्परेचर बदला, चीज ठंडी या गर्म हुई। इनमें से कुछ भी हो जाए तो समझ लो बिंगो, रिएक्शन हो गया। अब देखो, साइंटिस्ट इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस तो लिखेंगे नहीं, ये इसमें मिला फिर वो बना। नहीं, वो लोग एक शॉर्ट और स्मार्ट लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। चलो इस स्पेशल लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। तो हर इक्वेशन के ना 2 हिस्से होते हैं, एक एरो के लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। एरो के लेफ्ट वाले हैं रिएक्टेंट्स, यानी जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और एरो के राइट साइड वाले हैं प्रोडक्ट्स, यानी जो नई चीज बन रही है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, और जो सफेद पाउडर बना ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। समझ गए? अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये ठीक लग रहा है। चलो इसके एटम्स गिनते हैं। लेफ्ट साइड पे देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं O2, लेकिन राइट साइड में देखो सिर्फ एक ही O है। अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो नाइंसाफी है भाई। और इसी नाइंसाफी को ठीक करने के लिए आता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रूल, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ सीधा सीधा कहता है कि आप मैटर को ना बना सकते हो ना मिटा सकते हो। मतलब रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे ना, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस करना सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग करें कैसे? सबसे कॉमन मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। और हाँ, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मतलब पक्का आता है। स्टेप 1, जैसे स्लाइड में दिख रहा है, हर फॉर्मूला के आगे पीछे एक बॉक्स बना लो। स्टेप 2, दोनों तरफ एटम्स की गिनती लिख लो। स्टेप 3, जो सबसे बड़ा कंपाउंड दिख रहा है ना, उससे बैलेंसिंग शुरू करो। और बस फिर एक एक करके बाकी सबको बैलेंस करते जाओ। इजी पीजी। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो, शुरू में एटम्स का काउंट बिल्कुल बराबर नहीं था। आयरन लेफ्ट में 1, राइट में 3, ऑक्सीजन लेफ्ट में 1, राइट में 4। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने के बाद देखो हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब गिनो, दोनों तरफ एटम्स का काउंट एकदम परफेक्ट, मक्खन जैसा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे रिएक्शंस की अलग अलग फैमिलीज से। हाँ, जैसे हमारी फैमिलीज होती है ना, वैसे ही रिएक्शंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहली 2 फैमिलीज है कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन। और पता है ये एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल उल्टे हैं, ऑपोजिट। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना। सोचो जैसे 2 दोस्त मिलकर एक टीम बन गए, A प्लस बी गिव्स C। और डीकॉम्पोजिशन का मतलब है टूटना, जब वही टीम टूटकर अलग हो गई, C गिव्स A प्लस बी। है ना सिंपल? डीकंपोजिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम पानी से करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। और जरा इस स्लाइड को देखो, एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो दूसरी से डबल है, दुगनी है। ये डबल वाली गैस कौन सी है? ये है हाइड्रोजन। अब सोचो क्यों? सिंपल, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1। तो गैस भी तो 2:1 की रेशो में ही बनेगी ना। ये बोर्ड एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों,
किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही ना। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस भी 3 तरह की एनर्जी से होते हैं। अगर हीट यानी गर्मी से टूटा तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से टूटा तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, और अगर सनलाइट यानी धूप से टूटा तो फोटो डीकॉम्पोजिशन। इजी। अगली फैमिली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। मान लो क्लास में एक ज्यादा ताकतवर बच्चा आया और उसने एक कमजोर बच्चे को उसकी सीट से उठा दिया और खुद बैठ गया। बिल्कुल यही होता है यहाँ पे। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देके निकाल देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल देखो। जब हम एक लोहे की कील आयरन नेल को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और इसीलिए सॉल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा हो जाता है, क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट बन गया और कील के ऊपर कॉपर की एक ब्राउन ब्राउन सी लेयर आ जाती है। ये एक्टिविटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो अदला बदली होती है। इसमें 2 कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब आयंस का एक्सचेंज होता है। और इस रिएक्शन की एक खास बात है, इसमें अक्सर एक सॉलिड चीज बनती है जो पानी में घुलती नहीं। उस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। चलो, अब हम चैप्टर के फाइनल हिस्से पर आ गए हैं और ये टॉपिक तो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की और उसके असर की। ये 2 वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। इसका मतलब है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, सिंपल। और रिडक्शन यानी अपचयन, बिल्कुल इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। RED फ्रॉम रिडक्शन एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन के असर ना हम रोज देखते हैं। जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं, वो बेचारा लोहा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब तेल या घी वाला खाना जैसे चिप्स या नमकीन पुराना हो जाता है और उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसे कहते हैं रैंसिडिटी। और हाँ, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट। कभी सोचा है वो इतना फूला हुआ क्यों होता है? उसमें हवा थोड़ी ना भरी होती है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक लेजी गैस है, रिएक्ट नहीं करती, तो वो चिप्स को ऑक्सीजन से दूर रखती है, उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, और इसीलिए हमारे चिप्स एकदम फ्रेश और कुरकुरे रहते हैं। तो लो जी, चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब चलो फटाफट कुछ बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाए। पहला सवाल, और ये NCERT का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से साफ क्यों करना चाहिए? सोचो सोचो। इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना हवा की ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, एक सुरक्षा कवच जैसा। और ये लेयर उसे आसानी से जलने नहीं देती। इसीलिए उस लेयर को हटाने के लिए उसे साफ करना जरूरी है ताकि वो आग पकड़ सके। बस इतना सा लिख देना है, फुल मार्क्स पक्के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया खत्म। आई होप अब सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। याद रखना, you've गॉट दिस, आप सब कर सकते हो। एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले चैप्टर के एक्सप्लेनर में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।